wish you a blessed and happy 75th Independence Day celebration of our great nation, India. हमारे महान देश भारत के 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ की आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Independence is something marvelous because it is both deliverance as well as receiving the inheritance for oneself and for the nation. स्वतंत्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी के लिए भी अपनी आज़ादी और साथ ही अपने विरासत को प्राप्त करने का माध्यम है। And as we celebrate the 75th independence of our nation this year, we believe there is going to be deliverance from all the bondages, even in our lives. और हम विश्वास करते हैं कि इस वर्ष जब हम अपने स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को स्मरण करते हैं, हमारे जीवन के हर एक बंधनों से हम छुटकारा पाएंगे। Along with that, the inheritance which comes from the deliverance from bondages also will come. और उसके साथ ही हमारे बंधनों के छुटकारे के द्वारा जो हमें विरासत मिलती है वो भी मिलेगी। That's why David says in Psalm 16 and 5, Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. इसलिए दाऊद जो है भजन संहिता 16 वचन 5 में कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का You हिस्सा है, maintain my lot. तू मेरे बाँट को स्थिर रखता है। Whenever we say, Lord, you are my everything, Lord, come and live inside me. जब भी हम कहते हैं कि प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आ करके मेरे अंदर रहिए, He takes control of our lives. तो वो हमारे जीवनों का नियंत्रण ले लेते हैं। We need not say, oh, this problem has come, what shall I do? आप शायद ये नहीं कहते होंगे मेरे जीवन में समस्या आ गई, मैं क्या करूं? But then when we cry out to God for God to come and live in us and take control of our lives, no problems will be greater than us. लेकिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु आकर के मेरे जीवन में रहिए, तो हमारे लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती। Because the Lord who lives in us is greater than the one who is living in this world. क्योंकि जो इस संसार में है कहीं उससे बढ़कर के वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है, The Lord who lives in us will turn all our sorrows into joy. और हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो हमारे सारे शोक को आनंद में बदलते हैं, Everything will be turned upside down. और सब कुछ बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा। The Lord who comes lives in us in the form of a spirit. प्रभु जो हमारे अंदर में आकर के रहता है वो एक आत्मा के रूप में रहता है। The Lord, the Spirit comes and lives in us. He delivers us from all our troubles. और ये प्रभु जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में आकर के रहता है, हमारे हर एक समस्या से हमें आजादी देता है। That's why the Bible says, where the Spirit of the Lord is, there is deliverance. इसलिए तो बाइबल हमें कहती है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। Yes, when the Lord delivers us, it will be complete. हाँ, जब परमेश्वर हमें आजादी दे तो वह पूर्ण आजादी होगी। When this deliverance comes, we glorify God. जब ये छुटकारा हमारे जीवन में आता है तो हम उसकी स्तुति करते We हैं, rejoice over the presence of God that is in us. और हमारे अंदर जो परमेश्वर की उपस्थिति उसमें आनंदित होते हैं। Then we know that God is living in us. और तभी हम जानते हैं कि प्रभु हमें देख रहे हैं। So let us choose God today. हाँ मेरे मित्रों, आइए आज हम परमेश्वर को चुनें। Mary chose God and she sat at the feet of Jesus. मरियम ने परमेश्वर को चुना और वो यीशु के कदमों पर बैठती थी। And so Jesus said, Mary has chosen a good part that can never be taken away from her. इसलिए यीशु कहते हैं मरियम ने अच्छे भाग को चुना है जो उससे कभी भी छीना न जाएगा। Once we choose God and allow God to come into us, जब हम एक बार प्रभु को चुनते और उसे अपने अंदर में आने देते हैं, the Lord will not take this good part away from us. परमेश्वर हमसे इस भले भाग को कभी भी दूर न करेंगे। He stays inside us forever. वो हमेशा हमारे अंदर निवास करते हैं। He gives us eternal life. वो हमें अनंत जीवन देते हैं।
so that we can inherit heaven. कि हम स्वर्ग के भागीदार हो सके। More than we say, Lord, you are my inheritance. इससे बढ़कर के हम कहें कि प्रभु आप हमारा भाग है, God says, you are my inheritance. परमेश्वर कहता है तुम मेरे भाग हो, You are my treasured possession. तुम मेरा खजाना और धन संपत्ति हो, I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर And हूँ। you are my child, says the Lord. और यहोवा कहता है तुम मेरी संतान हो। What a blessing it is for God to come and live in us, isn't it? ये कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर आकर के हमारे साथ जीता है Even ना। today, the Lord will deliver you out of all your problems. आज भी परमेश्वर जो है आपकी हर एक समस्या से आपको छुटकारा देंगे। One side, God will deliver us, the other side, He'll give us the reward, the inheritance for us to continue to enjoy life. एक तरफ तो परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे और दूसरी ओर वो हमें विरासत देंगे ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें। My friend, today give your life into the hands of Jesus. मेरे मित्र, आज अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे, यीशु के हाथ में दे। Yes, as you surrender to Him, हाँ, आज जब आप उसे अपना समर्पण करेंगे, He will release you from all your bondages. वो आपके हर एक बंधन से आपको छुटकारा प्रदान करेंगे। He has said, you shall know the truth and the truth will set you free. उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। The scripture says Jesus Christ is the truth. और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ही वह सत्य है। Why He is able to set us free? वो हमें क्यों ऐसे आजाद कर सकता है? It's because God took the form of a man called Jesus and became a servant, a bond servant. वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने एक मानव रूप धरा और वो एक दास के रूप में पैदा हुआ, A slave. एक दास के रूप में, He subjected Himself to the wicked people, और उसने अपने आप को दुष्ट लोगों के अधीनता में रखा। not to authorities and just people, ऐसे अच्छे या न्यायों के हाथ में but नहीं, the people who were wicked, who were ruling. लेकिन ऐसे दुष्ट लोग जो शासन करते हैं। And He allowed Himself to be surrendered to death on the cross for no sin of His. और जो भी उसमें कोई पाप नहीं था, उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए गुजरने के लिए अनुमति दी, Because He wanted to carry every one of our sins and the punishment for our wickedness, the punishment for the wickedness of the people of nations ताकि हमारी upon जो सजा Himself. है, लोगों की जो दुष्टता, देशों की जो दुष्टता और पाप है, उन सारे पापों के बोझ और उसके दंड को वो अपने ऊपर He लेना became चाहता a था। slave. वो एक दास बन गया, And through that, He bore all the punishment of our sins. और उसके द्वारा से उसने हमारे हर एक पापों के दंड को अपने ऊपर सह लिया। But then He rose upon the third day. लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठा, He died for our sins on the cross as a slave. और एक दास के रूप में हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पर But मर He गया। rose up as the master over life, as God on the third day. लेकिन तीसरे दिन वो स्वामी के रूप में, जीवन के ऊपर कर्ता के रूप में जी He उठा। rose up from the dead. वो मृतकों में से जी उठा He is alive. और आज वो जीवित है। Today He is a master. आज वो एक स्वामी He है, is God. वो And परमेश्वर has the है, power to deliver you from your bondage of sin and slavery to wicked things. और उसमें सामर्थ है कि वो आपको पाप और पाप के हर एक बुराइयों से पूरी तरह से आजाद कर सके। At the same time, He has the power to deliver you from the wickedness of the world, wicked people of the world, wicked powers of the world, and to give you every blessing to richly enjoy in this world, which He has for you. और उसके साथ उसके पास ये भी सामर्थ है कि वो संसार की हर एक बुराई और उसकी सामर्थ से छुटकारा दे करके आपको आशीष दे कि आप उसकी आशीषों का आनंद ले सकें। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी ना डरें, Come to Jesus. यीशु के He पास will आएं। deliver you from your slavery. आपके दास्ता से वो आपको छुटकारा He देगा, will set you free वो आपको आजाद करेगा, and make you enjoy every good blessing which He has for you. और उसने आपके लिए हर एक जो आशीषें रखी हैं उनका आनंद लेने देगा। It's not the blessing that a man gives ये वो आशीषें नहीं जो एक आदमी देता है or the powers of authority give,
या इस संसार के अधिकारी या शासनाधिकारी देते or हैं, even the law that gives. या जो संविधान हमें देता It है, is the blessing that comes from your heavenly Father, which you can enjoy in this world. ये वो आशीष है जो आपका स्वर्गीय पिता इस संसार में आनंद लेने के लिए आपको देता God है। wants you to have the freedom to enjoy God's blessings in this world. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आशीषों का इस संसार में आनंद लेने के लिए आप आजाद रहें। In the midst of the tribulations of the world, God's blessings will make you rich. संसार के हर एक सताव के बीच में परमेश्वर की आशीष आपको धनवान बनाएगी। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी ना डरें। Come to receive freedom through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आजादी को पाने के लिए आइए। Along with the freedom in your spirit to have Him as a Father, you will have every blessing in the world that God has for you. उसको इस संसार में अपने पिता के रूप में पाने की आजादी के साथ आप हर आशीषों को भी पाएंगे। Job, नौकरी, finances, धन, health, स्वास्थ्य, family blessing, पारिवारिक आशीष, wisdom, बुद्धि और ज्ञान, accomplishments, उपलब्धियां, promotions, उन्नति, great name, बड़ा नाम, and more than everything, hearing the voice of God और सबसे बढ़कर के परमेश्वर की आवाज को and सुनना being a blessing to others. और औरों के लिए एक आशीष बनने का वरदान। Everyone will honor you हर एक आपका आदर करेंगे, because you will not only be blessed, you will also be a blessing. क्योंकि न केवल आप आशीष पाएंगे वरन आप आशीष का कारण And होंगे। this year, the Lord showed me this blessing for the nation. और इस वर्ष परमेश्वर ने हमारे देश के लिए आशीष मुझे दिखाई, In Jeremiah 24 and verse 6 and 7. जो यिर्मयाह 24 और वचन 6 और 7 में मिलता है। My eyes will watch over them for their good. मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा। So God's eyes will come upon everyone. तो परमेश्वर की जो दृष्टि है हम में से हर एक पर आएगी, Then only goodness will come to everybody. तभी हर एक के पास अच्छाइयां आएंगी And everyone should recognize that God's eyes are upon them और हर एक को ये मानना है कि परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी है and live a life pleasing to Him. और उसको प्रसन्न करने वाला Then जीवन all जीना the है। goodness will come upon the people of the nation. तब हमारे देश के हर एक लोगों पर परमेश्वर की आशीष आएंगी And I will bring them back to this land. और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा। I will build them up and not tear them down. मैं उन्हें नाश न करूंगा परंतु बनाऊंगा। I will plant them and not uproot them. उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए God रखूंगा। says, I will build them up, I will plant them, and I will not allow them to be torn down or allow them to be uprooted from the world. परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं उन्हें बनाऊंगा, मैं उन्हें उखाड़ूंगा नहीं परंतु उनको लगाए रहूंगा ताकि वो जो है स्थिर बने रहे, फलवंत रहे। Today we see so many suffering with financial problems. आज हम देखते हैं कि आर्थिक समस्या के साथ कई एक परेशानियां हैं। Suffering because of the financial problems in the family. हम देखते हैं कि आर्थिक संकट के कारण से परिवार जो है कई प्रकार की परेशानियों में है Divisions in the family because of that. और उसके कारण से परिवार में मतभेद है And many wickedness going on because there is not enough financial sustenance. और चूंकि पर्याप्त धन संपत्ति या पैसा नहीं, कई प्रकार की बुराइयां चल रही हैं And all because of the COVID-19 situation. और ये सब जो है कोविड-19 के परिस्थिति के कारण The है। sicknesses कई प्रकार के रोग हैं, and the bondages. कई प्रकार के बंधन हैं, And children are not able to study freely. बच्चे जो है मुफ्त में पढ़ नहीं पा रहे हैं And the fear of the future is haunting millions. और लाखों को भविष्य का डर सता रहा है। Businesses are struggling. व्यवसाय जो है वो संघर्ष में है And there is divisions in the communities. Between people there is restlessness and hate. समाज में विघटन है और लोगों के बीच में, समाज के बीच में आज शक है And children without security. और बच्चों के बीच में कोई प्रकार की सुरक्षा नहीं है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, I will not tear them down. मैं उन्हें ना उखाड़ूंगा, I will not uproot them. मैं उन्हें ना गिराऊंगा, I will come to them. मैं उनके पास आऊंगा And my eyes will watch over them for good. और मेरी दृष्टि उनकी भलाई के लिए लगी रहेगी। I will build them up. मैं उन्हें बनाऊंगा। And then he says finally,
और अंत में वो ये कहता है, I will give them a heart to know me, that I am the Lord. मैं उनका मन ऐसा कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे, They will be my people, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे and I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, For they will return to me with all their heart. क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। This is what should happen. और ऐसा ही होना चाहिए। The people of our nation should have real independence, हमारे देश के लोगों को सच्ची आजादी मिलनी चाहिए, not dependent on some authority of the world. ये नहीं कि हम संसार के किसी अधिकार के ऊपर में निर्भर रहे। They should be independent to receive God's blessings and live with God's peace around them. वे आजाद हों कि परमेश्वर की आशीषों को पाएं और संसार में उसकी शांति के साथ And जिएं। they should receive the Lord as their Savior for that. और उसके लिए उन्हें परमेश्वर को अपना उद्धार करना Their स्वीकार eyes should open to see the one who sacrificed himself to deliver them from their bondages. उनकी आंखें खुलनी चाहिए ताकि वो देखें कि उनके बंधनों से छुटकारा देने के लिए किसने वो बलिदान दिया है। And this resurrected Lord Jesus has all the power to resurrect them from their slavery which they are going through and the bondages that they are going through. और ये पुनरुत्थित यीशु में ये सामर्थ है कि उनके बंधनों में जिनसे वो बंधे हैं और जो दास्ता में उनको वो तोड़कर आजाद कर सकता है। Their eyes should be open to Jesus. उनकी आंखें यीशु के लिए खुलनी चाहिए, Then they can enjoy all the good in the land. तब हमारे देश की हर एक भली वस्तु का वो आनंद It लेंगे, is God who gives the blessings. क्योंकि ईश्वर ही है जो ये आशीष हमें देता Shall है। we pray for this grace? आइए हम इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। If you are in bondage, return to Jesus and cry to Him. अगर आप बंधन में हैं तो यीशु के पास फिर आएं और आप उसे पुकारें, Let Him deliver you. उसे मौका दें कि वो आपको आजाद करे। Father, पिताजी, please open the eyes of the people of our nation to know you as God, as Lord. हमारे देश के लोगों की आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वो आपको परमेश्वर उद्धार करता जाने। Let them return to you, Lord Jesus. प्रभु यीशु वो आपके पास लौट आए। Let them return to you. प्रभु जी वो आपके पास लौट आए। Let them cry to you, submitting themselves to you as their Father. आपको अपना पिता कह करके अपने आप को समर्पित करते हुए आपको पुकारे। Please open their eyes. मेहरबानी से आप उनकी आंखों को खोलें। Please open their eyes to your love that you have showered on them through your sacrifice on the cross, Lord Jesus. अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा जो आपने प्रेम उनसे किया है प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि उसे महसूस In the करें। name of Jesus, every demonic spirit which is binding their spirits and closing their spirits, we bind you and we command you to leave them in Jesus' name. हर एक आत्मा जो उनकी आत्मा को बांधी और रोक करके रखी, यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि उन्हें छोड़ करके निकल जाएं। You have put everyone in darkness. तुमने हर एक को अंधकार में रख छोड़ा है There is no blessing. और कोई आशीष नहीं है। So much resources are around everyone, but they can't enjoy it. हर एक के चहुर कई एक स्रोते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे। So much grace is given to everybody, but they cannot understand it and use it through the love of Jesus. हर एक के आसपास अनेक अनुग्रह है लेकिन बिना यीशु के वो उसे समझ और उसका लाभ नहीं उठा Let पा them know the love Jesus has for them. रहे। और यीशु को वो अपने जीवन में अपना उद्धार कर Let them look to you, Lord. प्रभु जी होने दे वो आपको नहीं हारे। Please open their eyes आप उनकी आंखों को for खोलें them to be free, ताकि वो आजाद हो जाए, free from the devil, शैतान से आजाद हो जाए, free from the wicked ways. बुरे रास्तों से तरीकों से Lord, आजाद हो। cleanse them with your blood, अपने लहू से आप उन्हें शुद्ध करें स्वामी, transform them, उन्हें बदल दें and give them the power to accomplish everything through your Spirit, Holy Spirit. और आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चीजों में सफल होने में उनकी मदद करें Let them enjoy the abundance of God's blessing, Lord. और परमेश्वर के आशीषों की बहुतायत को वो आनंद लेने पाए Today प्रभु। we pray in one accord, open the eyes of our people, Lord, to know you. आज हम एक मन होकर के प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनकी आंखों को खोले कि वो आपको जाने। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में let thy Holy Spirit reign supreme in the hearts and minds of everyone in our nation. हमारे देश के हर एक लोगों के जीवन और हृदय में प्रभु आपकी आत्मा राजी Let करे them know God, और वे परमेश्वर को जाने, know the love of God, परमेश्वर के प्रेम को जाने receive it,
और उसे and पाएं enjoy the blessings. और आशीषों का आनंद लेने पाएं। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let there be salvation, यहाँ पर उद्धार आ जाए, healing, चंगाई आ जाए, financial blessings, आर्थिक आशीषें आए, joy in the family, परिवार में आनंद आ and the जाए power to be a blessing to others by caring for all people. और हर एक के लिए चिंता करते हुए हर एक के लिए आशीष बनने की क्षमता आ We जाए। declare this grace upon everybody हम हर एक के ऊपर इस अनुग्रह को चारते and हैं help us to have a real celebration of the 75th Independence Day for our nation, India. ताकि हमारे देश भारत के 75वें आजादी के वर्षगांठ को हम आनंद से In मनाएं। the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में let thy hand come upon our nation आपका हाथ हमारे देश के ऊपर आए and the powers over this nation. और इस देश के ऊपर में वो राज्य करे। Let your kingdom come. आपका राज्य आए भी In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Wish you a very blessed 75th Independence Day. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की आप सबको शुभकामनाएं।